नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में कि जो हाउस वाइफ महिलाएं हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वो रीट मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या वो समय को मैनेज कर पाएगी या फिर नहीं। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूँगी कि जो महिलाएँ हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, क्या उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे रीट मेंस में ही जाना है। अगर उनका दृढ़ संकल्प है तो वो उनको एक निश्चित दिशा प्रदान करेगा। दृढ़ संकल्प एक निश्चित दिशा उनको प्रदान करेगा कि हाँ, अंदर से उनके कॉन्फिडेंस निकलता है, आता है कि हाँ मुझे क्लियर करना है, जिद है उनमें कुछ करने की। तो 50% काम तो वही हो जाता है, क्योंकि कुछ पाने की, कुछ करने की अगर जिद हो मन में तो आधा काम वहीं सफल हो जाता है। और एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो कि हाँ कर लेंगे, या ससुराल वालों का दबाव हो या पियर वालों का दबाव हो कि तुझे रीट मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो ऊपर वाले मन से बोलती है कि हाँ कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे रीट मेंस बनना है, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है। ये आपकी मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पहली कंडीशन। तब ही आप कर पाओगे, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं भी खुद तैयारी करती थी, तब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। मैं किसी चीज़ को सोच लेती थी कि मुझे करना है तो मैं उसको करके ही मानती थी, और मैं सोचती थी कि हाँ कर लेंगे, या घर वाले के जो प्रेशर मेरे ऊपर डालते तो मैं हाँ कर लूँगी, हाँ करती हूँ ना, ऐसे तो वो मेरा काम कभी भी सफल नहीं होता था। तो आपको करना क्या है, निश्चित अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेना कि हाँ मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है तो है। चाहे साम दान दंड भेद कोई सी भी नीति मुझे प्रयोग में लानी पड़े। पहली से अगर वो फ्री है, उनके बाल बच्चे नहीं हैं या फिर बड़े हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हाउसवाइफ है और बच्चे छोटे हैं जो माँ के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो पहले तो हम चर्चा करते हैं कि जो हाउसवाइफ है, जो बिल्कुल फ्री है, या तो बच्चे अभी उनके है नहीं या फिर बहुत बड़े हैं, तो वो फ्री कर सकती है। तो उनके लिए मैं पहले आपको तरीका बताती हूँ। देखो, एक महिला होने के नाते उसको 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 बजे उठना है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि 4 बजे तो अगर उठते, अगर जिनकी हैबिट है तो उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 बजे तो उठना है ही है, फिक्स है। अब आप 5 बजे उठो, थोड़ा बहुत टहलो, चाय पानी पियो, मतलब कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, फ्रेश हो, थोड़ी अपना जो रूटीन है डेली का वो आप करो, है ना। थोड़ी नींद मतलब कि खुल जाए, अच्छे से नींद खुल जाए आपकी। फिर आप 1 घंटा पढ़ लो। अगर रीट मेंस के लिए कर रही हूँ, मैं उसी के लिए बता रही हूँ आपको, तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, और सबसे ऐसा सब्जेक्ट है कि वो फर्स्ट माइंड में ही सबसे ज़्यादा घुसता है। अगर बाद में दोपहर में पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन आप उसको अगर फ्री माइंड से, यानी ताज़ा दिमाग से अगर उसको आप पढ़ोगे फर्स्ट टाइम, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठेगी और भूलने का नाम भी नहीं लेगी, और ना आपके दिमाग से कभी वो चीज़ निकलेगी। ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी को आपके पास जितना समय है, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप पढ़ सकते हो। आप थ्योरी पढ़ो, ओनली थ्योरी पढ़ो। आप 1-2 दिन आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे आपने अधिगम पढ़ लिया, तो आपने अधिगम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार कितने हैं, इसकी सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक बार आप आउटलाइन पढ़ो इसकी। डीपली मत जाओ, आप बिल्कुल आउटलाइन पढ़ो पहले दिन। दूसरे दिन थोड़ा डीप जाओ, तीसरे दिन और भी डीप जाओ, चौथे दिन और भी डीप जाओ। ठीक है। यानी 5-6 दिन में आपका अधिगम क्लियर हो जाएगा। फिर आप 2 दिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वो सही है, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप गोले लगा लो। फिर दोबारा राउंड अगर पढ़ो आप अधिगम, तो वो गोले वाले ही पढ़ना, और गोले वाले जो पढ़ते हो आप
जो चीज़ आपको थोड़ी कठिन लग रही है उनको गोले लगा लो और उनको आप डेली पढ़ो, ठीक है। पढ़ने का एक बहुत बेस्ट तरीका है। फिर आप थोड़ा बहुत घर का काम कर लो, खाना वाना बना लो, झाड़ू पोछा कर लो, है ना, क्योंकि रेगुलर 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, अगर किसी से पढ़ा जाता है तो पढ़ लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और हकीकत में जिस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी उसमें वास्तव में मैं सफल भी हुई हूँ, है ना। तो आप घर का काम कर लो, चाय पानी और पी लो, आपकी इच्छा हो रही है, और जो चीज़ आपने पढ़ी है उन चीज़ों को आप गुनगुनाते जाइए कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है, हाँ ये सिद्धांत है, दिगम इसे कहते हैं, परिभाषा यह है। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे गुनगुनाते जाओगे तो वो आपके दिमाग में आएगी, ठीक। उसके बाद में आपके पास जीके है, राजस्थान जीके हैं, करंट जीके आप ज़्यादा पढ़ो। मेरे हिसाब से आपको करंट जीके पढ़ना चाहिए। फिर सेकेंड नंबर पे आपको करंट जीके पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले आप साइकोलॉजी पढ़ो, फिर आपको करंट जीके पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, बहुत ज़्यादा। साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट से संबंधित, है ना। और करंट के वैसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे। तो आप करंट जीके पढ़ लो, चाहे आप मूमल ले लो, चाहे आपको और कोई बुक अच्छी लगती है वो पढ़ लो, चाहे और कोई कोचिंग अटेंड कर लो, आपकी जो जैसी इच्छा है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। करंट जीके पढ़ो। फिर आप अगर नहाए नहीं तो नहा लो, धो लो, खाना वाना खा लो, फिर थोड़ा बहुत बर्तन साफ कर लो, थोड़ा बहुत काम कर लो, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। फिर आपके पास जो जीके है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, आपके पास जैसे ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, वो पढ़ लीजिए, है ना, वो पढ़ लीजिए आप। फिर आप दोपहर में 1-2 घंटे, मतलब कि 1-2 घंटे आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पढ़ के सो सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन एक बात और सुन लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। सिलेबस प्रिंटेड कॉपी आपके हाथ में या आपके टेबल पर होनी चाहिए, और जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनके टिक लगाते हुए चलो। और जो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल कठिन है तो उनको आप गोला कर लो, और वो गोले वाले आप पहले पढ़ो कि हाँ ये चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे पहले इनको क्लियर करनी है, तो उनको क्लियर करनी है ना। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में आपको जो टॉपिक ज़्यादा कठिन लगता है उसको आप पहले लीजिए। हिस्ट्री में जो टॉपिक आपको कठिन लगता है उसको पहले लीजिए। ज्योग्राफी में जो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल कठिन है उसको पहले तैयार करिए, क्योंकि बाद वाले महीनों में जब 1-2 महीने शेष रह जाते हैं तब वो आप घबरा जाते हो, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप 6-7 महीने पहले आप उसको अच्छे से क्लियर कर लोगे, ऐसा मैं मानती हूँ, ठीक है। फिर आप रेस्ट कर लो, फिर आपकी जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हम जो महिलाएं हाउसवाइफ है, जिनके बच्चे छोटे हैं। अब देखो उनको भी कोई ना कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे 3rd ग्रेड टीचर बनना है तो उनको करना है, या तो वो बच्चों को अपने पीयर में छोड़ सकते हैं अगर कोई रखने वाला है या उनकी केयर करने वाला कोई है तो। अगर या फिर अपने ससुराल में सास हो या देवरानी जेठानी हो तो उनसे संबंध अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल संबंध अच्छे कहाँ होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा चलते हैं। तो क्योंकि आपको अपनी गरज निकालनी है तो आप उनसे मीठा बनिए, मिठास पूर्वक बोलिए, और कि मम्मी जी ऐसा करिए, भाभी जी ऐसा करिए, आप किसी से छोटी है तो हाँ ऐसा करिए, है ना। तो आप उनको लाइब्रेरी अटेंड कर सकते हो आप, है ना, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो, कि हाँ ऐसे भाभी जी मैं कर लूँगी या मम्मी जी मैं कर लूँगी, आके कर लूँगी मैं, है ना। तो मीठा बोल के आपको, या फिर मम्मी जी को साइड में लेके पटा सकते हो आप कि मम्मी जी सैलरी आएगी तो मैं आपको ही दूँगी, या भाभी जी को भी पटा सकते हो कि भाभी अपन एक जगह ही रहेंगे और सैलरी आएगी वो मैं आपको ही दूँगी, आप अपने हिसाब से कर लेना, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। या छोटी देवरानी है तो हाँ तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तो उसके साथ उस तरीके का व्यवहार करो कि आपका काम निकल जाए, आपकी एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है।
कि भाभी जी ऐसे मैं कर लूँगी, भाभी जी वैसे मैं कर लूँगी, या मम्मी जी मैं वैसे कर लूँगी। अगर पीयर में रखने वाले बच्चों को रखने वाले हैं तो अच्छी बात है, और अगर पीयर में सुविधा नहीं है या कोई रख नहीं सकते तो फिर आप ससुराल में भी साम दाम भेद दंड नीति का प्रयोग करके आप अपना काम निकाल सकते हो। लेकिन झुकना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि बिना झुके तो आपका काम नहीं बनेगा, अकड़ दिखाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। बाकी आपको इसी तरीके से फॉलो करना है कि इस तरीके से रूटीन आपको बनाए रखना है। और देखो, नींद भी आपको कम लेनी है और भोजन आपको बहुत कम करना है। डायरेक्टली ज़्यादा तो कम नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप किसी कोई लेडीज या स्टूडेंट 4 चपाती खाते हो तो 3 खाना स्टार्ट करे, है ना, 3 ही खाए। जो 3 खाती है वो 2 ही खाए, तो नींद आपको ज़्यादा दबाएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।